हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशंस वगैरह क्या है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है panagarh.kvs.ac.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहां से अनाउंसमेंट के सेक्शन में आएँ और अनाउंसमेंट के सेक्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे टॉप पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू ऑन 25 सितंबर 2024। तो जो इसका इंटरव्यू है वो 25 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आवेदन करने के लिए, तो ये आप नीचे वाले जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल भी देख लेते हैं। सभी जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक कर लेंगे। पीजीटी की पोस्ट के लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश है, यानी पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, पीजीटी हिंदी की पोस्ट है। तो जिस सब्जेक्ट की पोस्ट है उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो। साथ ही देखेंगे आप पीजीटी फ़िज़िक्स की पोस्ट है, तो यहाँ पर फ़िज़िक्स के लिए आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, या तो आपने फ़िज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, इसमें से आपने किसी भी विषय से मास्टर डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी ऑप्शंस है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट है। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपने कॉमर्स में मास्टर डिग्री किया हो या फिर जो है आपने एमकॉम वगैरह अगर किया है या बिज़नेस इकोनॉमिक्स वगैरह जो है यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। जो पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट है यहाँ पर मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो एमकॉम वाले जो हैं जिन्होंने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम वगैरह किया है वो यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ आपने कॉमर्स में मास्टर डिग्री किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स की पोस्ट है तो इसके लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपने किया हो मास्टर डिग्री। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। और इसी प्रकार से पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है तो उसके लिए आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ किया हो तो आवेदन आप कर सकते हैं, या फिर आपने बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से चेक कर लें। जो भी कंडीशन आप इसमें से फुलफ़िल करते हों तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे जो पोस्ट है हमारी वो टीजीटी की है। टीजीटी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, और जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है। इसके लिए ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है, वो विषय आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी की पोस्ट है। टीजीटी एसएसटी के लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया गया है। टीजीटी साइंस की पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स की पोस्ट है। तो टीजीटी मैथ्स में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, सब्जेक्ट ऑप्शंस। और बाकी प्राइमरी टीचर और मिसलीनियस जो पोस्ट है उसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर
प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर उसे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जैसे डीएलएड वगैरह हो गया। तो ये अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ किया हो, साथ ही 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह अगर किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ किया हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लें। बाकी प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये डिज़ारेबल है, और डिज़ारेबल जो क्वालिफ़िकेशन है अगर आपके पास नहीं है तो विदाउट उसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे म्यूज़िक कोच की पोस्ट है तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है सीनियर सेकेंडरी आपने 50% अंकों के साथ क्वालिफाई किया हो, और म्यूज़िक में बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको टीच करना आना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। आप जो भी कंडीशन इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो फिज़िकल एजुकेशन में या इसकी इक्विवेलेंट तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। योगा की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से किया हो और साथ ही 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए योगा में। एजुकेशन की पोस्ट है, इसके लिए आपने 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा किया हो, या फिर स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट वगैरह में किया हो, या इसके इक्विवेलेंट आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से कोई डिग्री किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। नर्स की पोस्ट है तो इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग में एंड मिडवाइफरी में, या फिर आपने बीएससी इन नर्सिंग विद रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल या आपने किया हो। तो इसके लिए जो एसेंशियल है नर्स के लिए तो हमारी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जो काउंसलर की पोस्ट है यहाँ पर तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बीए या बीएससी साइकोलॉजी में आपने किया हो एंड डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट काउंसिल आपके पास होना चाहिए। और इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर काउंसलर वुड बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड देयर रिम्यूनरेशन वुड बी एज पर अदर कॉन्ट्रेक्चुअल टीजीटी। बाकी डिज़ारेबल क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो अगर आपके पास डिज़ारेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, प्रीफ्रेंस आपको मिल जाएगी। अगर नहीं है तो विदाउट इसके भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये सारी तो हमारी हो गई पोस्ट की डिटेल। अब आपको आवेदन कैसे करना है, आगे की कंडीशन चेक करते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है या आवेदन वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ की तरफ से आई है, और ईस्ट बुर्दवान वेस्ट बंगाल, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो है ईस्ट बुर्दवान है और वेस्ट बंगाल से है ये। वॉक इन इंटरव्यू इसके लिए रखा गया है 25/9/2024 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा एट स्कूल प्रीमाइसिस। Walk-in interview will be conducted at this विद्यालय premises for the post of VGT Maths, Commerce and TGT Maths हिंदी एंड काउंसलर 25/9/2024 फ्रॉम 10 AM। तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू वगैरह है वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 25/9/2024 को। परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये आपकी पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। और इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम वगैरह है तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू ऑन द डेट मेंशन अबव इज़ 8 AM।
एंड कैंडिडेट में कम अलॉन्ग विद, तो आपको जब अगर आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर अटेंड करना चाहते हैं इंटरव्यू, तो इसके लिए जो है आपको अपना जो भी अपडेटेड बायोडाटा या रिज्यूम वगैरह है वो आप लेके जाएं, और उसके साथ आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। ज़ीरॉक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। उसके साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे, और बाकी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी आप लेके जाएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप जो है उसके साथ अटैच कर लें। तो फ़ीस चार्ज वगैरह यहाँ पर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हो कर सकते हैं। पहले से आपको कोई आवेदन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए ही जाना है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है panagarh.kvs.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल अवेलेबल है। और बाकी जो भी इसमें पॉइंट्स थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो ज़रूर इंटरव्यू अटेंड करें, और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।